बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए समर स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। ना ही आपको इसमें कोई टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ना ही आपको कोई खोया दरकार होगा, और इसके लिए आपको किसी मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रोल कट मलाई कुल्फ़ी बनाना बेहद आसान है और जायके में बहुत ही लाजवाब है। आप यकीन मानिए, जब आप एक बार बनाएंगे तो आपके बच्चे इसे बार बार बनाने की फरमाएंगे। जी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ज़बरदस्त सी मलाई कुल्फ़ी को, जिसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 किलो दूध दरकार है। तो यहाँ दूध हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, अच्छे से इसे बॉईल कर लेंगे। पहले से भी एक दफ़ा मैंने इसे बॉईल किया हुआ है। तो इस दूध को जब गर्म हो जाएगा, आधा कप मैं दूध इसमें से निकाल लूँगी। तो आधा कप मैंने दूध निकाल लिया है। दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। 4 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। तो हम यहाँ बिल्कुल कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करने वाले, सिर्फ हमने ये 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर ही शामिल कर दिया है। यहाँ अच्छी सी खुशबू के लिए मैं शामिल करूँगी इलायची पाउडर आधा चम्मच। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे पका लेंगे। अब आपने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और 15 मिनट पका लेना है। अब आप देखिए, इसके लिए आप कोई भी घर में मौजूद स्टील का डब्बा या इस तरह का एयर टाइट प्लास्टिक का डब्बा इस्तेमाल करेंगे। हमने अपने पॉट्स भी रेडी कर लिए हैं। दूध अच्छे से हमारा हाफ रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ मैं शामिल करूँगी आधा कप चीनी एक पैन में, और एक बार शामिल करने के बाद आपने बिल्कुल इसमें चम्मच नहीं चलाना जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना होने लग जाए। तो देखिए, अच्छे से मेल्ट होने लग गई है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम अच्छे से चम्मच चला सकते हैं जब तक तमाम चीनी के दाना ख़त्म ना हो जाए। तो अच्छे से हमने इसे गोल्डन कर लिया है। अब हम शामिल कर देंगे इसे दूध में। अब जैसे ही यहाँ आप शुगर शामिल करेंगे, थोड़े से क्रिस्टल बन जाएंगे, जिन्हें हम डिज़ोल्व कर लेंगे। अब यहाँ मेरे पास घर के दूध की ही मलाई पड़ी है, वो मैं शामिल कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप के करीब। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप बिल्कुल शामिल ना करें, तब भी आपकी बहुत ही अच्छी क्रीमी कुल्फ़ी बनेगी। और यहाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस के शामिल कर सकते हैं, और चाहें तो आप बिल्कुल इसे प्लेन भी बना सकते हैं। तो ये यहाँ वही बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल था ड्राई फ्रूट वाला। अब आप हम शामिल करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जो हमने दूध निकाला था उसमें, और अच्छे तरीके से इसे डिज़ोल्व कर लेंगे, कोई भी लम्स ना रहें। तो दूध यहाँ हमारा रेडी हो गया है कॉर्नफ्लोर वाला। इसे हम शामिल कर देंगे अपनी कुल्फ़ी के मिक्सचर में। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से ये थिक हो रहा है। अब आंच बिल्कुल आपने हल्की कर देनी है और 5 मिनट इसे ज़रूर पका लेना है। चमचा चलाते रहें तो अच्छे से इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। और इस तरह की देखिए रनी कंसिस्टेंसी है, लेकिन फिर भी हमारा बैटर बहुत ही थिक है। तो यहाँ इसे ठंडा कर लेंगे, और इसके बाद आपने जो भी डब्बा इस्तेमाल करना है इसे हम हाफ फिल करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए। इस तरह एयर टाइट करके इसे आप बंद कर देंगे। इसी तरह मैं यहाँ प्लास्टिक के डब्बे में भी आपको बना के बता रही हूँ। तो इस तरह प्लास्टिक का डब्बा हो तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने पूरी रात इसे फ्रिज में रखना है, कम से कम आप 8 घंटे ज़रूर रखिए। अब देखिए हमारी कुल्फ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से जम चुकी है। इस तरह पानी में डाल के हम डीमोल्ड कर लेंगे, जिस तरह रेडी वाले कर लेते हैं। तो यहाँ हम इस तरह से डीमोल्ड करेंगे। इस तरह आप नाइफ अंदर डाल लें और हल्का सा इसे रोल करेंगे तो बिल्कुल आपका तमाम कुल्फ़ी का मिक्सचर बाहर आ जाएगा। तो देखिए कुल्फ़ी का मिक्सचर बिल्कुल बाहर आ चुका है। कोकोनट से मैं एक दफ़ा इसे कोट कर रही हूँ। यहाँ ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें, नहीं तो आप प्लेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बॉक्स वाले के कोकोनट से डेकोरेट किया है, और यहाँ दूसरा जो हमारा प्लास्टिक का बॉक्स था इसे मैं बिल्कुल प्लेन रखूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। अब देखिए प्लास्टिक वाला भी मैंने डीमोल्ड कर लिया है और आराम से ये कट कर लिया है। तो ज़बरदस्त सी मलाई कुल्फ़ी घर में बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज आपको रेसिपी पसंद आई है। रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस मस्ट ट्राई रेसिपी को
ट्राई करके अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपको वक्त पर मिल सकें। तो ऐसी ही आसान वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।